आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देवी हुकुम, मेघा मैडम ने गुंडों। वसुधा, क्या हर बार तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि बीच में मत बोला करो? मेघा तुमसे बार बार कहती रही कि इस बात को मत छेड़ो, लेकिन न जाने तुम्हारे सर पे कौन सा भूत सवार था कि तुम बोले बिना रह ही नहीं सकती थी। आप मेघा से सफाई मांगने की जगह वसु को चुप रहने के लिए बोल रही हैं। क्या हम भूल गए? कुछ महीनों पहले इसी घर में करिश्मा ने अपना खेल खेलने की कोशिश की थी। देव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेघा की तुलना करिश्मा जैसी लड़की के साथ करने की? मैम प्लीज क्यों बात को बढ़ा रही हैं? जाने दीजिए ना, सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो सच हम जानते हैं, वक्त आ गया है कि ये सच सबके सामने भी आ जाए। हाँ, मेघा ने उन गुंडों को पैसे दिए थे, लेकिन हमारी इजाजत से दिए थे। मेघा, बिना किसी झिझक के सबको बताओ कि क्या हुआ था, ताकि इस घर में सबको पता चले कि आग कौन लगा रहा है और कौन बुझा रहा है। रहने दीजिए ना मैम, प्लीज, हमारे घर की बात है तो। इसीलिए तो घर वालों को पता होनी चाहिए। मेघा, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, इसलिए सब कुछ सुनने के बाद भी तुम चुप रहने के लिए तैयार हो, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। हम सबको ये बताएंगे कि देव इस वक्त हॉल में खड़ा है तो सिर्फ मेघा की वजह से। और बनो ओवर स्मार्ट वसु, पर शायद तुम्हें आइडिया नहीं कि मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। मैंने तुम्हें अपना पीछा करते हुए देख लिया था। ओह गॉड, इस नौकरानी ने मुझे देख लिया। अब ये इस बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। मुझे कुछ करना होगा। और इसलिए तुम मेरा खेल खराब करो उसके पहले मैंने तुम्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। मेघा बिना बताए कहाँ चली गई? मैम, मेघा, तुम कहाँ थी? शूट शुरू होने को है, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैम, जिन गुंडों को देव ने पीटा था, उनमें से एक गुंडे की हालत बहुत क्रिटिकल है और पुलिस देव को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करना चाहती थी, वो भी आज ही। सॉरी मैम, मुझे पता है कि उन गुंडों ने वसुधा के साथ बहुत गलत किया है और उन्हें सजा भी होनी चाहिए थी, लेकिन मैम हमारे देव को भी सजा हो सकती है और देव को जेल जाने से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन गुंडों को अपनी कंप्लेंट वापस लेनी होगी। इनफैक्ट मैंने तो उनसे बात करके डील भी फाइनल कर दी और उन्हें पैसे भी दे दिए। मुझे पता है मैम, मुझे ये सब आपसे पूछे बिना नहीं करना चाहिए था, पर मेरे पास समय बहुत कम था। देव और हमारी फैमिली की भलाई के लिए मुझे ये फैसला अकेले ही लेना पड़ा। आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकती है मैम। इस घर की बहू बिना बने ही तुमने इस घर की बहू होने का फर्ज निभाया है। तुमने वही किया जो समय की मांग थी। बस अब हम चाहेंगे कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। हम नहीं चाहते कि इस बात से इस घर में तनाव का माहौल और बढ़े। अब शूट के लिए चले? पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में देव को गिरफ्तार करने घर आने वाली थी, वो भी लाइव शूट के बीच में। सोचो अगर सही समय पर मेघा को सच पता ना चलता
और पुलिस वाकई में देव को गिरफ्तार करने घर आ जाती तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाती। खैर, मेघा ने किसी तरह पैसे इकट्ठे किए और बिना डरे अकेले उन गुंडों से मिलने भी गई और उनसे डील भी फाइनल की। मेघा ने जो किया इस घर और इस घर के बेटे के लिए किया, लेकिन इस घर का बेटा ही इस पर उंगली उठा रहा है। और तुम्हें अभी भी कोई आरोप लगाना है हमारी बहू पर? माना कि तुम इस घर के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हो और इसके बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान भी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में दखल देने की आजादी मिल गई है। हर घर में हजारों ऐसी बातें होंगी जो सबके सामने नहीं खुलनी चाहिए, और बेहतर होगा कि अगली बार तुम ये बात याद रखो। जी। मेघा देव की होने वाली पत्नी है, इस घर की और तुम्हारी मालकिन है, और अगर हमें ऐसा लगा कि तुम मेघा की इज्जत करने में जरा भी चूक कर रही हो तो हम इसे अपनी तौहीन समझेंगे। और ये हिदायत सिर्फ वसुधा के लिए नहीं, इस घर के बाकी सभी सदस्य के लिए भी है। न जाने कौन सी घुट्टी भाभीसा ने पिला दी जो भाभीसा इसके चुंगल में आ गई। हमारे को भी इस घुट्टी का फॉर्मूला लेना होगा। आप सभी लोग जाइए और अपना अपना काम कीजिए। आज के लिए इतना तमाशा काफी है। एक तरफ हमारा अपना खून, हमारे दोनों बेटों को हमारे घर की इज्जत की परवाह नहीं, और एक तरफ तुम जो हमारे घर की बहू अब तक बनी नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ इतने अपनेपन से संभाल रही हो। हम सबको तुम पे गर्व है बेटा। नाक में दम कर रखा है तूने। लेकिन बाबू साहब, मैं तो यही कोशिश कर रही थी कि करिश्मा मैडम वाली गलती फिर से ना हो जाए। तू अभी इतनी बड़ी ना हुई कि अपने बड़ों ने सही गलत का पाठ पढ़ाने लागे। सिर्फ बातों से ना समझ पावेगी तू। रुक, अभी बताता हूँ, अभी बताऊँ थारे को। बाबू साहब, रुक। अरे काकू काकू, ये आप क्या कर रहे हो काकू? छोड़ो इसे। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया काकू आपको? अगर आप अपनी बेटी पे भरोसा नहीं रखोगे तो वो दूसरों से क्या उम्मीद रखेगी? आप अच्छे से जानते हो ना कि आपकी बेटी किसी का बुरा नहीं सोचती है, हमारे परिवार का कभी बुरा नहीं सोच सकती है। जानते हो ना आप ये बात? उसने जो देखा वो आकर के हमें बताया, और बताना भी चाहिए। करिश्मा के वक्त हम सब ने कम झेला था क्या? और काकू, एक जवान लड़की पे हाथ उठा के आप देवी माँ का भी अपमान कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं दिव्या मैडम, अरे बाबू साहब कभी गलत नहीं हो सकते। अगर उन्हें लगे है कि इस गलती की सजा हमारे को मारना है, इस गलती की यही सजा होगी।